नेक्स्ट आपके जो नवा प्रश्न दे रखा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है तथा Q को केंद्र से दूरी यानी Q की केंद्र से दूरी है वो 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ प्रश्नानुसार एक चित्र बना लेते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे मान लो एक वृत्त है ऐसे, ठीक है। अब इस वृत्त का एक केंद्र है और ये कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एक बिंदु बना लेता हूं मैं जिसका नाम दे देता हूं Q, और इस Q से इस वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई है वो कितनी दे रखी है यहाँ 15 सेंटीमीटर। Q की केंद्र से दूरी है वो 17 सेंटीमीटर है, केंद्र मान लो O है, उस O से इस Q की जो दूरी है वो कितनी है 17 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस वृत्त की आपको क्या निकालना है त्रिज्या, आपको त्रिज्या निकालना है। यहाँ नाम दे देता हूं मैं ए। तो एक तरह से एक बन गया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय से आप कोई भी एक भुजा निकाल सकते हैं यदि आपके पास में दो भुजा दे रखी हो। तो यहाँ स्पष्ट है, दो भुजा आपके सामने दिख रही है 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, एक भुजा आप निकाल सकते हैं और वही क्या हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। ओके, तो चलिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ हमेशा ध्यान रखना कि 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंबवत होती है, ये स्पष्ट रूप से पता है सबको। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कर्ण है वो क्या हो जाएगा OQ, सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है समकोण के कर्ण, तो ये तो है कर्ण। और दोनों भुजाओं को कोई भी मान सकते हैं, चाहो तो इसको आधार मान लो और इसको लंब मान लो। ठीक है, तो ये दो भुजाओं का हम वर्क करेंगे सीधा। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से मैं लिख सकता हूँ कि OQ का स्क्वायर बराबर, यानी एक तरह से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखना है। तो OA स्क्वायर प्लस AQ का स्क्वायर। ओके, यानी OQ का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो OQ कितना है 17 का वर्ग कर दो। OA ये हमें निकालना है यानी वृत्त की त्रिज्या, तो OA रहने दो ऐसा कैसे, फिर प्लस AQ ये आपके पास में है 15 का वर्ग कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कर देंगे सॉल्व, तो आ जाएगा हमारे OA। अब देखिए 17 का जो वर्ग है वो क्या आता है 17 इंटू 17 289 हो जाएगा 289, या वर्ग करके देख लेना। 17 का गुणा 17 से करेंगे तो 289 आएगा। और OA ऐसा का ऐसा एक बार लिख लेते हैं, और 15 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे 225। अब इसको घटा दो तो देखिए 289 है, ये जो 225 है वो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 225 बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर। अब 289 में से 225 है वो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 64 बराबर OA स्क्वायर। अब चूंकि OA स्क्वायर है वो 66 है, तो OA का मान कितना आ जाएगा इसका वर्गमूल। तो यहाँ मैं वर्गमूल निकाल के बता देता हूँ कि OA स्क्वायर आया कितना 64, तो OA बराबर क्या हो जाएगा रूट ऑफ 64, तो OA बराबर आ गया हमारे 8, यानी 67 का जो वर्गमूल है वो क्या आता है 8। अब चूंकि इसमें ये सब सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो इस ढंग से आपको उत्तर मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया वृत्त की त्रिज्या।